हेलो हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों कैसे हो? सब लोग अच्छे हो? चलो बहुत बढ़िया। आप लोग लगातार क्लास में जुड़े रह रहे हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बस इसी तरीके से आप जुड़े रहें, है ना। तो हाँ, हम आज ये टाइप का कुछ सवाल पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। इसमें और भी अच्छे अच्छे सवाल हैं और ये सवाल मैं आपको बता देता हूँ, जब तक हम इनको करते नहीं है ना तो हमें आता नहीं है। जब हम एक दो सवाल कर लेंगे तो हमें कुछ लगेगा कि हाँ सर अब समझ में आ रहा है और इस तरीके के सवाल को करना अब हमारे लिए ईजी हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको सिर्फ देखते जाइए। तो देखो ध्यान दो, ऐसे करेंगे कैसे, थोड़ी थोड़ी बात समझना। हम देखो पूरा बेसिक रूप से चलेंगे। सवाल क्या है? सवाल है 1-1/2, 1-1/3, 1-1/4, 1/5, 1/6, 1/7 और n तक चल रहा है। कहाँ तक चल रहा है? ये n तक चल रहा है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? बहुत अच्छा। देखो अब इसको थोड़ा सोल्व करके लिखते हैं। ये यहाँ पे कोई भी निशान है नहीं है, इसका मतलब ये गुणा में है, ठीक है ना। ओके, तो इसको थोड़ा सोल्व करके लिखो। तो आप समझदार हो भाई, इसका एलसीएम ले लो। मैंने इसका एलसीएम 2 ले लिया और ये आ गया 2, 1 कम 2 और -1। ये सबको लेना आता है, एलसीएम तो करना आता ही रे बाबा, इतना तो आना ही चाहिए ना। 3 - 1/3 समझ में आ गया। अरे 3 एलसीएम ले लिया, 3 1 कम 3 और ऊपर 1 आ गया। ऐसे चलता जाएगा और ये कितना आ जाएगा? 4 - 1 बटा कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ऐसे चलता जाएगा चलता जाएगा। तो यहाँ कितना आएगा? वो सोचो, अरे कुछ नहीं आएगा। ये 4 यहाँ होता है तो 4 यहाँ चला जाता है, n यहाँ होगा तो n यहाँ आ जाएगा। इट मीन्स n - 1/n। बोलो समझ में आई क्या ये बात? ठीक है ना। ओके, अब जरा इसका अगला स्टेप एक और सोल्व करते हैं। तो आपको सोल्व करते ही सब दिख जाएगा। ओहो, क्वेश्चन तो सर ढेर हो चुका है ऐसा लगेगा बस देखते ही। 2 में से 1 गया तो कितना बच गया? 1/2। ये गुणा होता है, कोई प्लस माइनस नहीं लगा। 3 में से 1 गया तो कितना बच गया? 2 और नीचे कितना है? 3 और फिर आगे 4 में से 1 चला गया तो कितना बच गया? 3 बटा कितना आ जाएगा? 4। अगर हम इससे अगली स्टेप करेंगे तो आप देखो ध्यान देना, 1/2, फिर 2 ऊपर, फिर 3, फिर 3 ऊपर, फिर 4 नीचे, फिर आगे क्या आएगा? 4 ऊपर, फिर 5 नीचे, फिर आगे क्या आएगा? 5 ऊपर, फिर 6 नीचे। ऐसे चलता जाएगा। इट मीन्स ये जो n-1 है, इससे पीछे की संख्या n-2 है और उसके नीचे n-1 है और n-1 यहाँ है और इसके बटा में कितना है? n है। मेरा कहने का मतलब जो भी संख्या यहाँ होती है वो यहाँ होती है, तो क्या ये संख्या यहाँ पर नहीं होगी क्या? और ऊपर वाली संख्या उससे एक छोटी होती है, तो ये n-1 है तो ये n-2 है। इससे ऊपर इधर चलते जाएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान दो कि गुणा में क्या हम इसको ऐसे काट सकते हैं? अरे ये तो कटता ही जा रहा है। ओहो, ये बात थी। तो इट मीन्स ये कटता कटता कटता, देखो क्या ये भी इससे पीछे कटेगा और ये n-1 तो यहाँ कटना ही है और नीचे बचा क्या? n। बात समझ में आई क्या? इधर कुछ बचा? बोला सर कुछ नहीं बचा। अरे बचा कैसे नहीं? 1 बचा हुआ है, 1 तो उधर बच गया और आगे देखो गुणा में चल करके बटा में n बचा हुआ है। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1/n। मेरी बात सबको समझ में आई? ये इसका आंसर हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा तोड़ना आया। देखो हम अभी और सवाल थोड़ा सा चेंज करेंगे और आप सबको आता जाएगा। सिर्फ देखते जाइए, अच्छा सवाल भी इसमें और बढ़िया बताएंगे। टेंशन मत लो, अभी सिर्फ इसको कीजिए, बस आप तो देखते ही जाइए, ठीक है। ओके, तो अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इस बार आप जल्दी से आंसर बताना कि क्या आंसर आता है, ठीक है ना। ओके तो देखो इस बार मैंने यहाँ पर लिखा 1 है ना, और 1 मान लो 8 लिख दिया, ठीक है। फिर लिख दिया 1 - 1/9 लिख दिया, फिर लिख दिया 1 - 1/10 लिख दिया और ये तो चलता ही जा रहा है। और ये लास्ट में बस फिर वही एक्सप्रेशन जो पहले थी 1 - 1/n तक लिख दिया। इसका आंसर फटाफट बताओ, जल्दी से बताओ कितना होगा। थोड़ा सोचो सोचो। अभी अभी देखो आप जो कर रहे हो ना, इसमें आपको एक शॉर्ट ट्रिक मिलेगी। मैं इसलिए ये सवाल बार बार मैं करवा रहा हूँ। अरे भाई इसका एलसीएम लोगे तो 8 आएगा, 8 आएगा तो यहाँ पर भी 8 आएगा। 8 एकम 8 और ये कितना बचेगा? 1 बचेगा। ये कोष्टक बंद हो गया, ये बंद हो गया तो हो जाने दो। हमारा क्या लेता है? 9 में से 1 गया, नीचे कितना बच गया? 9 बच गया। ये कहाँ चला जाएगा सर? 10 चला जाएगा। -1 और बटा में 10 और ऐसे चलता जाएगा, चलता ही जाएगा। और यहाँ क्या बचेगा रे? n-1 बचेगा और बटा में क्या बचेगा? n बचेगा। बोलो मेरी बात समझ में आई? तो देखो ध्यान दो, 8 में से 1 गया तो कितना बच गया? 7/8 गुणा 9 में से 1 गया तो कितना बच गया? 8/9 और फिर 10 में से 1 गया तो कितना बच गया? 9/10।
आप मुझे बताओ कि क्या ये सीरीज ऐसे ही चलती रहेगी? 8 यहाँ जाएगा तो 8 यहाँ मिलेगा, फिर 9 नीचे है तो अगले में ऊपर 9 मिलेगा। अगर 10 यहाँ है तो अगले में यहाँ पे क्या मिलेगा? 10 और नीचे क्या मिलेगा? 11। अगर यहाँ 11 है तो अगले में यहाँ क्या मिलेगा? 11, नीचे क्या मिलेगा? 12। ऐसे हमें मालूम है कि हर संख्या को लिखते समय अगर हम ऐसे लिखें तो इससे पीछे की जो संख्या है ना, यहाँ पर क्या मिलेगा? n-1, और वो कट जाएगा। और उससे पीछे ये, इससे पीछे ये, पीछे से पीछे कटता ही जाएगा रे, कटता ही जाएगा। और इधर तो ओनली बचा 7 और उधर नीचे बटा में बचा कितना? n। आपको मेरे ख्याल से टाइप थोड़ा थोड़ा समझ में आया। हम सीधा कैसे करेंगे? हमें मालूम है कि जब भी हम इसको इस चीज़ में चेंज करेंगे तो चेंज करते ही सब कट जाएगा, लेकिन कंडीशन ऐसी होनी चाहिए। अब सवाल देखो, यहाँ 1/8 से स्टार्ट हो सकता है, 1/7 से, 1/2 से, जैसे मैंने पहले 2 से स्टार्ट किया। तो यहाँ जिससे भी स्टार्ट होता है आप यहाँ लिखोगे और इसमें से 1 माइनस करोगे और वही ओनली बचेगा, और एक लास्ट वाला n बचेगा और कुछ नहीं बचेगा। तो आप देखते ही आंसर दे सकते हो, फटाफट बिल्कुल दे सकते हैं सर। अगर मैंने कहा कि ये सवाल फिर से मैं एक बार और मज़े लेने के लिए आपसे करवा ही लूँ कि यार एक बार और कर ही दो, आप तो इतने से बैठे हो तो फिर क्या कर रहे हो बैठे बैठे। मैंने कहा 1-1 बटा कितना आ गया? मान लो 14, है ना। 1-1 बटा कितना आ गया? 15। ऐसे चलते गए और 1-1 बटा कितना आ गया? n आ गया। बोलो आ गया क्या? ऐसे बोलो चला गया। तो इसके आधार पे आपको सीधा मालूम है कि 14 यहाँ जाएगा, 14 में से 1 घटेगा, कितना आएगा? 13। बाकी सब कटता जाएगा, नीचे बचेगा n। आंसर आ गया 13/n। मेरी बात सबको समझ में आई? बहुत अच्छे से, ठीक है ना। ओके, तो हम इससे आगे एक सवाल करते हैं ज़रा x की फॉर्मेट में से। तो देखो, है ना, फटाफट देखते जाना। जैसे हम ये कहना चाहते हैं कि 1-1 बटा x प्लस 1 कर दिया। ओके, कर दिया तो बहुत अच्छा है। नेक्स्ट जो एक्सप्रेशन है वो है x प्लस 2, ठीक है ना। ओके, फिर इससे आगे अगर हम चलेंगे और 1 माइनस कितना आएगा? 1/x प्लस 3, ठीक है ना। ओके, तो ऐसे ये क्या होगा? चलता जाएगा, है ना। और फिर मान लो हम ज़्यादा तो क्या दे दें आपको, लेकिन मान लो कि ये दे दिया 1-1/x प्लस मान लो कि 20 दे दिया। चलो कोई निश्चित संख्या देते हैं, है ना। इसका उत्तर देखो, अरे उत्तर क्या है? वही है, एलसीएम लेंगे तो ये आएगा x प्लस 1 आएगा, और ऊपर क्या आएगा? x प्लस 1। अरे ये तो एज इट इज़ यहाँ, और आगे क्या आएगा? -1। बोलो आएगा क्या? ओके, फिर ये कोष्टक बंद। यहाँ पर क्या आएगा? x प्लस 2 माइनस 1/x प्लस 2। समझ में आ रहा है कैसे आया? अरे x प्लस 2 तो आ गया एलसीएम। ये कि ये संख्या होती है यहाँ से गुणा, 1 से गुणा होगी तो x प्लस 2 ही लिखी जाएगी, और माइनस का आगे 1 है ही। बस हर संख्या में ऐसे ही लिखा जाएगा। तो इससे आगे अगर हम चलते जाएं तो क्या बचेगा रे? x प्लस 3 और ये माइनस का 1 और बटा में ये एलसीएम लिया ही था, तो क्या ये ऐसे चलता जाएगा, है ना। ऐसे करेंगे तो x प्लस 20 माइनस 1 और नीचे कितना आएगा? x प्लस 20। तो आप मुझे बताओ, जब इसको सोल्व करोगे तो +1 -1 तो गया, और नीचे क्या बचेगा? x/x प्लस 1। बोलो समझ में आया? अब इसके बाद बोलो, इसमें 2 में से 1 गया तो क्या बचा? x प्लस 1 बचा, और नीचे क्या बचा? x प्लस 2। फिर क्या आएगा? ऐसे मान लो इसको बंद कर दो, आप करना चाहो तो, कि किसी को कोई देख ना ले इसको। 3 में से 1 गया तो कितना बच गया? x प्लस 2, और बटा में क्या है? x प्लस 3, ठीक है ना। और फिर से गुणा करो तो इससे आगे क्या आएगा? x प्लस 3, और नीचे क्या आएगा? x प्लस 4, और हम ऐसे चलते जाएंगे x प्लस 19 और नीचे x प्लस 20, ऐसे आएगा। तो क्या ये पिछला सेम टू सेम है? अरे x प्लस 1 से x प्लस 1 उड़ा दो, +2 से +2, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, 19 से 19, लास्ट में ये बचेगा। तो हमारा बचा यहाँ पर x, और नीचे कितना बचा? x प्लस 20 बचा। मेरी बात समझ में आई? बहुत अच्छे से आई, ठीक है ना। अब देखो, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। हम जैसे बढ़ते जाएंगे ना, वैसे वैसे हमारे सामने अच्छे अच्छे सवाल आते जाएंगे, ठीक है। तो देखते जाओ फटाफट इससे आगे का सवाल, है ना। एक और सवाल करते हैं।
तो इससे आगे का सवाल क्या होगा रे? बोला सर कुछ नहीं होगा, ये होगा देखो जैसे 1/, मान लो कि 6 प्लस 1/12 प्लस 1/20 प्लस 1/30। बात समझ में आ रही क्या? ठीक है ना? ओके, तो ऐसे चलते चलते मान लो कि 1/90 तक लिख दिया। चलो बात समझ में क्या? कुछ भी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, वो भी हम बताएंगे कैसे आएगा, देखो धीरे धीरे। अब हम आपको एक बात बताना चाहते हैं इस सवाल में। इस सवाल को सोल्व करने के लिए यहाँ पे आपको खुद से कुछ काम करने होते हैं। ये धीरे धीरे समझ में आते हैं जैसे जैसे आप सवालों को सोल्व करते हैं, ठीक है ना? वैसे वैसे अपने आप समझ में आने लगते हैं। तो ध्यान दो, देखो क्या है। ये है कि कोई संख्या ऐसी है और इसको हमें थोड़ा सा चेंज करना है। तो ये नीचे वाली जो संख्या है ना, देखो मैं करूँगा तब पूरा समझ में आएगा, है ना? इसको मैं लिख सकता हूँ 2 गुणा 3, पहली को लिख दिया 6 को। नीचे वाली 12 को लिख सकता हूँ 3 गुणा 4, प्लस का निशान। फिर आगे लिख सकता हूँ 1/4 गुणा 5। फिर उससे आगे लिख सकता हूँ 1/5 गुणा 6, 6 गुणा 7, 7 गुणा 8, ऐसे चलते चलते चलते, और ये आएगा भाई 9 गुणा 10। अगर n होता तो n लास्ट में और इधर n-1 यानी एक छोटा, ठीक है, जितना भी होता। चलो हमने यहाँ तक लिया ताकि संख्या में कुछ समझ में आए। अब ध्यान देना, इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं। देखो ये 1/6 था, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -1/3 बराबर होता, देखो इसका एलसीएम ले लो, 3 दूनी कितना आ जाएगा 6, है ना? और 2 तिया 6, इसका एलसीएम लेंगे तो 3 ऊपर गुणा होगा 3, और माइनस ये 3 दूनी 6 2 बार, तो 2 ऊपर गुणा होगा ऐसे। इसको अब काट के लिखो तो 1/6। क्या ये 1/6 ही था? मैं ये कहना चाहता हूँ इस 1/6 को हम इस फॉर्मेट में भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि इसको सोल्व करने पर 1/6 आता है। बात समझ में आएगा? अरे इसको सोल्व करने 1/6 आता है तो इसको खोल के लिखेंगे, तो ये खोलना थोड़ा सा आप धीरे धीरे सीखेंगे। बात समझ में आएगा? तो मैं कहना चाहता हूँ कि इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/3। ऐसे ही हम अगले पार्ट को लिख सकते हैं। ये प्लस का निशान तो ये वाला है, समझ में आ रहा है कौन सा है? अब आगे क्या लिख सकते हैं, 1/3 माइनस क्या आएगा 1/4। ऐसे ही हम आगे वाले पार्ट को लिख सकते हैं कि प्लस आ गया 1/4 और माइनस आ गया 1/5। ऐसे ही हम आगे वाले लिख सकते हैं 1/5 और माइनस 1/7, चलता जाएगा, और 1/9 और माइनस 1/10। बोलो क्लियर है? देखो इसको आपने देख लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूँ, बस इसी तरीके से समझना था और कुछ नहीं। अगर आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि ये संख्या है जो माइनस की है और सेम संख्या आगे प्लस की है, फिर संख्या माइनस की है और वही सेम संख्या आगे प्लस की है, फिर माइनस की है और फिर प्लस की है। आप देख पा रहे होंगे ये आगे से आगे चलता जाएगा। तो क्या हर इस संख्या से अगली संख्या कटती जाएगी, है ना? देखो कौन संख्या कट रही है, अगर पहला जोड़ा है, फिर ये दूसरा जोड़ा था, फिर ये तीसरा जोड़ा था, ये चौथा जोड़ा है और ये लास्ट जोड़ा है, तो देखो क्या कट रहा है वो भी ध्यान दो। इस जोड़े की पहली संख्या, ये तो पहली है, इसकी जो लास्ट है ना अगली संख्या, वो अगले के पहले से जो कट रही है, यानी इसका पहला और इसका लास्ट कट गया। फिर देखो इसका लास्ट, इसका पहला, फिर इसका लास्ट, फिर इसका पहला, हर किसी का लास्ट पहला आगे से आगे कटता गया। ये कटते 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 यहाँ पर इससे पहले 1/9 माइनस का भी बनेगा और वो कट जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, ओनली 1/2 बचा, और फिर लास्ट में माइनस में 1/10 बचा। बस इसको आगे सोल्व कर लेंगे। इसको सोल्व कैसे करेंगे, 10 एलसीएम ले लिया, 2 पंजो 10 का 5 आ गया, और नीचे माइनस कितना आ रहा है 1/10 है, तो 10 एकम 10 आ गया, यानी आंसर 4/10 आ गया। और उसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा रे, 2/3 आ जाएगा। क्या आप इस सवाल को भी डायरेक्ट कर सकते थे? मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते हैं। चलो फिर भी आपको एक एग्जांपल के लिए देता हूँ, तो आप फटाफट एक आंसर करके बताना, फिर आपको लगेगा कि हाँ भाई सर अब मान गए आपको कि हाँ अब तो हमें समझ में आ गया ये सवाल भी कैसे होता है। क्या? हाँ बिल्कुल होता है, आप टेंशन क्यों लेते हो। मैं यहाँ पर आपको 1/n देता हूँ। चलो n ही दे दिया, एग्ज़ाम में n आ जाए तो कुछ नहीं, अभी अभी आपने इसके टुकड़े किए थे। अरे ये हो जाएगा 1/2 और माइनस 1/3, समझ में आया कैसे होगा?
है ना, क्योंकि हम 1/2 माइनस 1/3 को जब सोल्व करते हैं तो एलसीएम 2 3 6 आ गया, फिर इस 2 का भाग देते हैं 3 बार तो 3 आता है, 3 एकम 3, ऊपर बीच में माइनस का निशान, फिर 3 का भाग देते हैं 3 दूनी 6 2 बार, 2 को ऊपर गुणा करो, 3 में से 2 गया 1/6। मेरा कहने का मतलब इसको हम 1/6 लिख सकते हैं, इसको ये लिख सकते हैं, ठीक है ना। ओके, ये बस तोड़ना अब आपको आ गया। अब एक बार आने के बाद आप हमेशा अप्लाई कर सकते हो ये रूल, ठीक है। ओके, तो देखो अब हमें क्या करना है, प्लस ये तो पहले वाला पार्ट था, दूसरे वाला पार्ट में क्या करेंगे, ये किसका गुणा है, 3 चौके 12, 2 लगातार संख्या का है ना, 3 चौका है तो 1/3 और माइनस 1/4, फिर से 2 का हो गया। फिर ये किसका, 4 गुणा 5 का, तो प्लस का 1/4 और माइनस क्या आएगा 1/5, फिर ऐसे चलता रहेगा। मुझे बताओ इधर क्या आएगा, 1/n-1 यानी इससे छोटी संख्या और माइनस 1/n। बात समझ में आ रही क्या, यानी ये जो भी संख्या होगी, इधर वाली जो भी संख्या होती है ना, उसके अगर हम टुकड़े करते हैं तो 2 टुकड़े होते हैं। बात समझ में आ गया, 2 गुण से 4 और 5 लगातार संख्याओं के ऐसे चल रहा है। तो आपको मालूम है हर टुकड़े में इसमें पहली संख्या बचेगी, बाकी देखो सभी क्या होगा, इसके लास्ट से फर्स्ट, इसके लास्ट से अगला फर्स्ट, इसके लास्ट से अगला फर्स्ट, ऐसे कटते कटते और इसका भी ये कट जाएगा, इस लास्ट का भी फर्स्ट कट जाएगा, ओनली ये बचेगा। इससे आगे और होता तो और आगे कटता, तो इधर बचा 1/2 और माइनस उधर बचा 1/n। बात समझ में क्या, 2 और n का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, अरे भाई इसका आएगा 2n। बोलो आएगा क्या, ऊपर आएगा n और माइनस आएगा 2, यानी कि n-2/2n, ये हमारा आंसर आ जाएगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है बहुत अच्छे से। अब देखो एक और भी अच्छा सवाल है ना, अगर आप इसके टुकड़े करने जान गए हैं तो बहुत अच्छा है, बस यही सीखना था रे, है ना। तो अब छोटा सा सवाल एक और दे देते हैं, देखो 1/1/10² -1 प्लस कर दिया, ठीक है ना। फिर 1/12² -1 फिर प्लस कर दिया, 1/13² नहीं 13 नहीं है भाई, ऐसे है ये 14² -1 फिर प्लस कर दिया 1/ क्या आएगा 16² -1 फिर प्लस कर दिया 1/18² -1 और फिर प्लस कर दिया 1/20² -1। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, अरे ये 10 से लेकर के सम संख्या ली है, 10 12, हालांकि कोई भी ले लेगा, आपको भी बनाना आ जाएगा, उसके बाद कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। ओके, तो इससे पहले मैं साइड में एक छोटी सी बात और बता देता हूँ, हालांकि मैं पहले बता चुका हूँ, देखो फिर भी मैं दोबारा बताता हूँ। जब हमने इकाई के अंक ज्ञात किए थे उस समय मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, तो थोड़ा ध्यान देना। देखो क्या है कि ये वाला जो मान है ना, क्या होता है, आपको मैंने एक चीज़ बताई, जैसे 2 संख्या 9 × 11 इसका गुणनफल है, 11 9 कितना होता है 99 होता है क्या, अरे 2 लगातार विषम संख्याओं का गुणा है। मान लो कोई और होता है इसके अंदर, विषम क्यों, सम ले लो, 10 × 12 बराबर कितना होता है 120 होता है, बोलो होता है क्या। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इन दोनों के बीच में एक संख्या आएगी और उसके स्क्वायर में से 1 कम कर दो, वही इसका गुणनफल होता है। तो क्या यहाँ पर कुछ ऐसा ही लिख रखा है, मेरा कहने का मतलब अगर 10 का स्क्वायर -1 है तो उसको हम 10² -1 को हम ऐसे भी तो दर्शा सकते हैं, क्योंकि 10 का स्क्वायर 100 में से 1 गया तो 99 बच गया, और 99 किसका गुणनफल होता है 11 9 99 होता है। सेम इसका देखो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, उसमें से 1 घट गया, कितना बचेगा 143, और 143 है तो वो किस का गुणा है, देखो मैंने बताया 12 के स्क्वायर में से -1 है ना, तो 12 का है तो इसकी एक पहले की संख्या 11, एक बाद की संख्या 13, यानी 11 × 13 बराबर क्या होता है 143, वैसे भी 143 आएगा। अगर हम 10 और 12 की बात करें तो इसके बीच में क्या आता है 11, उसका स्क्वायर कर दो, उसमें से 1 घटाओ तो बराबर 121 में से 1 घटाया तो क्या मिलता है 120 मिलता है। आप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। मेरा कहने का मतलब ये देखो, किसी भी संख्या के स्क्वायर में से जब 1 घटाते हैं तो वह क्या आता है, उसका गुणनफल बराबर होता है हमेशा इससे एक पहले की संख्या, इससे एक बाद में की संख्या, पहले की बाद में की, बाकी हम कर भी सकते हैं, खुद तोड़ सकते हैं। लेकिन देखो ये सब जो बात मैं सामने इसलिए बता रहा हूँ, हमेशा ऐसा होता है। मैंने आपको किस में सिखाया ये, जब हमने भाग वाला जो रूल पढ़ा था ना, शेषफल पढ़ रहे थे कि रिमाइंडर कितना बचेगा पावर वाले में। जैसे फॉर एग्जांपल और ले लेते हैं, 6 × 8 48 होता
लेकिन स्क्वायर के रूप में बदलेंगे तो कैसे आएगा? अरे इसके बीच में क्या होता है, 6 और 8 के बीच में 7 होता है, 7 के स्क्वायर में से 1 कम कर दो, यानी 7 का स्क्वायर 49 में से 1 कम कर दो, 48, वही इनका गुणनफल होता है, वही इसका मान होता है। दोनों का मान बराबर है तो हम इसको ऐसे लिख दो, चाहो ऐसे लिख दो, कैसे भी लिख दो, कोई दिक्कत थोड़ी है। ओके चलो, एक बात हुई कन्फर्म। चलो इसका मतलब हम इसको जब लिखेंगे तो यह सवाल क्या बन जाएगा, 1/99, भाई 10 के स्क्वायर में से 1 घटेगा तो, प्लस 1/12 के स्क्वायर में से 1 घटेगा तो 143, प्लस 1/100 कितना आएगा, 96 में से 1 कम कर दो 95, और प्लस कितना आएगा, ये कितना होता है रे, 256 में से 1 कम कर दो 255, और प्लस ये कितना होता है, 396 में से 1 कम कर दो 395, और प्लस 20 का स्क्वायर 400 में से 1 कम कर दो बराबर, ओहो ये 395 नहीं होगा, 18 का स्क्वायर कितना होता है, 324 होता है, तो 324 में से 1 कम करो 323 होगा। ठीक है, हाँ इसका कितना होगा, 399 हो जाएगा, 20 का स्क्वायर 400 होता है, उसमें से 1 कम। तो आप सबको मेरी बात समझ में आ रही होगी। अभी अभी मैंने एक बात बताई थी कि ये अगर हम ढूंढना चाहें कि ये किसके गुणा हैं तो कैसे ढूंढेंगे, बिल्कुल इजी है सर, बहुत आसान है, ढूंढ लेंगे। ढूंढ के तो देखो, इसको देखो क्या होगा, इसको हम लिखेंगे तो ये 9 गुणा 11 होगा, बोलो होगा क्या, 11 9 99, ठीक है ना। तो देखो फिर इसके बाद अगर हम इसको करना चाहें तो ये कितना आएगा, 11 गुणा 13, फिर इसके बाद हम करना चाहें तो 13 गुणा 15, मैंने पहले ही बता दिया था 13 और 15 के बीच में क्या आता है, 14, तो जो संख्या लिख रखी है ना उससे एक पहले की एक बाद की, उसका ही गुणा मिलेगा, ये हमने आपको पहले ही समझा दिया था। तो इसका मतलब 15 गुणा कितना आएगा, 17 आएगा, और ऐसे करके ये कितना आएगा, 17 गुणा 19 आएगा, और अगली संख्या की अगर बात करें तो 19 गुणा 21 आएगा। बोलो समझ में आया। अब देखो हम चाहें तो इसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे पिछले सवाल में किया था ना, याद करो, अलग अलग तोड़ के लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 1/9 माइनस 1/11, लेकिन सवाल हमारा यहाँ पर ये है कि क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। इसके लिए हमें पहले इसको सोल्व करके देखना पड़ेगा। अगर वापस 1/99 आ जाता है तब तो ठीक है, अदरवाइज इसमें कुछ चेंज करना पड़ेगा, है ना भाई। हमने इसको तोड़ दिया ऐसे, जैसे पिछले सवाल में सीखा था ना, सेम वैसे ही, लेकिन क्या ये आता है, तो देखो इससे आगे सोल्व करते हैं। 11 9 99, नीचे वाला तो आ गया। अब देखो ये 11 आएगा इधर और 9 आएगा इधर, सबको मालूम। अरे भाई 11 99, इसका भाग 2 11 बार जाएगा, इसका भाग 9 बार, 11 में से 9 गया तो कितना बचता है, 2/99। अरे यार ये तो गड़बड़ है। अगर हम इसको लिखना चाहें लिख तो सकते हैं, लेकिन 1/99 के बराबर नहीं लिख सकते, 2/99 के बराबर लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमें करना पड़ेगा, अरे भाया पूरी एप्लीकेशन जो आपने बनाई थी उस पूरे को ऊपर भी 2 से गुणा करो, नीचे भी 2 से। नीचे भी क्यों, अपनी मर्जी से गुणा चाहे जो कर सकते हो। देखो 2 की कमी थी तो मैं यहाँ सब में 2 देना चाहता हूँ, बोला दे दो, लेकिन सीधी बात है, मैथ का नियम है कि ऊपर अगर 2 से गुणा कर रहे हो तो नीचे भी आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब मैं ये 2 अंदर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, सब में 2 हो जाएगा, 2 अब बाहर बचा 1/2, और अगर आप देखेंगे तो ये क्या बनेगा, 2/99। अब ये 99 वापस हो जाएगा, और इसको हम वैसे तोड़ सकते हैं, ये आपने अभी भी सीखा, 2 बटा कितना आ जाएगा, 143, और ऐसे डैश 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 करके 2 बटा कितना आ जाएगा रे, 2/399। ये मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप समझ गए होंगे इन सब की संख्याओं को बार बार लिखने से क्या मतलब है ना। ओके, तो अब मुझे बताओ कि क्या हम इसको अब लिख सकते हैं वैसे। बिल्कुल सर, अब लिख सकते हैं। ऐसे कैसे लिख सकते हैं, अरे इसका टुकड़ा किया था ना, वो टुकड़ा अब लिख सकते हो। कैसे, 1/9 माइनस 1/11। अब आप इसको सोल्व करोगे तो ये वापस 2/99 आ जाएगा, लेकिन अगले को लिखेंगे तो फिर ये प्लस का निशान तो यही है, इसको लिखेंगे तो 1/11 और माइनस क्या आएगा, 1/13 बोलाएगा। फिर प्लस और आगे लिखते हैं 1/13 माइनस आएगा 1/15, फिर प्लस लिखेंगे 1 क्या आएगा 15 माइनस 1/17, फिर प्लस लिखेंगे माइनस 1 क्या आएगा रे, बोलो ना 1/19 आएगा, है ना। ओके ना, ये आ जाएगा। देखो ये माइनस प्लस, तो ये आगे आएगा 1/17 प्लस का, तो 1/19 क्या आएगा, माइनस का। 1/19 प्लस का तो क्या आएगा, माइनस का 1/21।
मेरी बात समझ में आ रही है। देखो ये सभी मैंने वही पेयर बना लिए, कुछ नहीं, जो भी है 11 9 है तो 9 11 लिखा, 11 13 है तो 11 13 लिखा, 13 15 है तो 13 15 लिखा, 15 17 है तो 15 17 लिखा, 17 19 है तो 17 19, और ये 19 21 है तो 19 21, कुछ भी नहीं चेंज किया रे भाई। और इसके लिए सीधा नहीं लिख सकते थे क्योंकि इसके ऊपर 2 की ज़रूरत है, तो 2 हमने अपनी मर्जी से गुणा कर दिया, इसलिए हमारे पास एक्स्ट्रा बचा हुआ है। तो बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो देखो अगर हम इस कोष्टक के अंदर अंदर की बात करें तो ये प्लस माइनस का है और ये प्लस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो क्या ये भी कैंसिल हो जाएगा? आप देख रहे हैं ये पूरी समीकरण में कैंसिल होता जाएगा, ऐसे करके होता जाएगा। बोलो बात समझ में आ रही क्या? अगर ये ऐसे हो चुका है तो आप समझदार हो। यहाँ तो हमारे पास 1/2 बच गया है ना, बोर्ड पे आपको नीचे दिख रहा है शायद यहाँ तक, ठीक है ना। ओके, तो देखो 1/2 ये तो है बाहर, और इसके अंदर क्या है 1/9 माइनस 1/21, ये हमारा बच गया है। इसको सोल्व करते हैं हम एक बार ज़रा साइड में ताकि आपको दिख जाए। तो हमारे पास बचा 1/2, ऊपर से मिटा दूँ क्या? बात तो समझ में आ ही चुकी है, थोड़ी सी जगह चाहिए बस, और क्या है, ताकि आपको मैं समझा सकूं। तो देखो इधर लिखते हैं, हम लिखेंगे इसको क्या, 1/2 बच गया था, है ना, और क्या बच गया कोष्टक में 1/9 माइनस बाकी सब कट चुका है, लास्ट में 1/21 बचा है। इनका ज़रा एलसीएम लेना तो कितना आएगा, 1/2 और एलसीएम लिया तो 21 × 63 आ गया। अब 63 इसमें भाग दो, 9 7 63, 7 ऊपर आएगा, और माइनस 21 × 63 का मतलब 3 आएगा, ऐसे काट दिया। 1/2 गुणा 7 में से 3 गया बराबर 4, नीचे आएगा 63, इसको इससे काटेंगे तो ऊपर आएगा 2, यानी कि उत्तर आ गया लास्ट में 2/63। ये हमारा आंसर है। बोलो मेरी बात समझ में आई? ठीक है, बहुत अच्छे से आई शायद, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऐसे सवाल जो हैं उसको हम कर सकते हैं। और देखो ये सवाल भी आपकी क्लास में से जो बच्ची है उर्मिला मुंड, उसने पूछा है, तो मैंने आपको ये सवाल बता दिया, ठीक है ना। ओके, तो ध्यान देना, ऐसा नहीं कि मैं आपको कोई परेशान करना चाहता हूँ कि सर इतने बड़े बड़े सवाल मत करो, आप में से ही कोई पूछता है। और जैसा कि मैंने आपको एक बात बता रखी है कि कोई भी सवाल हो, ये मत समझना कि सर हमारे लेवल का नहीं है, अपने लेवल का वहाँ तक रख लो, कोई बात नहीं, ज़्यादा पढ़ लोगे तो कोई नुकसान थोड़ी है। और एक बात और बता देता हूँ आपको, देखो क्या होता है कि जैसे अभी जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे, कुछ बच्चे सोचते हैं छुट्टियां चल रही हैं, लॉकडाउन है, तो वो आराम से घर बैठे हैं, ऐश कर रहे हैं, मज़ा कर रहे हैं, अपने कूलर चलाते हैं और ठंडा पानी भर के आराम से नींद लेते हैं, पूरे लेते हैं। लेकिन देखो जैसे कि शिक्षा मंत्री जी ने बताया है कि आपकी एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाली है, जो टाइम पे एग्ज़ाम है 2 सितंबर को, वो बताई जा रही है। इसकी जो बैठक भी हो रही है और वो 7 दिन के अंदर उसका फैसला भी आ जाएगा कि आखिर कैसे क्या क्या होगा, ठीक है ना। तो उसका भी निष्कर्ष निकाल करके आपको बता दिया जाएगा, ठीक है। लेकिन आप सोचो कि अगर एग्ज़ाम ऑन द टाइम होता है तो जो बच्चे इस टाइम पढ़ रहे हैं, आप क्लास ले रहे हैं, ये समझ लो आप बहुत आगे प्लस में हो, क्योंकि एग्ज़ाम होगी तो किसी को टेंशन नहीं होगी। लेकिन जो बच्चा सोचता है कोचिंग खुलेगी, मैं जाऊंगा और मैं आगे वाली सीट पे बैठूंगा और मैं कूलर की हवा मेरी तरफ करूंगा और फिर हाँ मज़ा आएगा, ओहो हो अब ठीक है, हवा ठीक आ रही है, अचानक से एग्ज़ाम आ गया और बोला अब हवा बहुत बेकार चल रही है पापा, मेरा तो नंबर ही नहीं आया रे, क्या करूँ। तो देखो ऐसे नंबर आपको चाहिए तो आपको पढ़ना पड़ेगा बेटा, मेरी बात सबको समझ में आ रही है, पढ़ना पड़ेगा। लॉकडाउन में भी आप क्लास लेते रहें, समझते रहें। और जो बच्चे नहीं देख पा रहे हैं, मैं आपको रोज़ बोलता हूँ, साथ में जितने आपसे शेयर हो चुके हैं सब तक पहुँचाओ, जितने बच्चे हैं ना उन सब तक ये बात पहुंचाओ। ओके, तो देखो आज हमारा टाइप ये है, अब नेक्स्ट टाइप स्टार्ट करेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, तो आज के लिए इतना ही। ओके, तो आप बस पढ़ते रहो, लगे रहो, मस्त रहो, खुश रहो, ठीक है ना, अच्छा खाना खाओ, अच्छा पढ़ो, स्वस्थ रहो। ओके, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, आपसे मिलके अच्छा लगता है, बाय बाय।